नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, ये जो चैनल है ये टोटली फोकस्ड है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या फिर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स या फिर अन्य स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जो कि हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ मेरा एक और चैनल है जो कि है निखिल की पाठशाला। उस पर मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए कंटेंट डालता हूँ। इस चैनल पे आपको हिंदी कंटेंट मिल जाएगा क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए और क्लास 9th के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बच्चे जो कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो उस चैनल पे चले जाइए और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल पे कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो मैथ्स में पहली बात कि यहाँ आपको मैथ्स से टोटल A to Z मैथ्स आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कोई कोचिंग कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी मैथ्स। बिल्कुल टेंशन ना ले, कोचिंग फ्री इंडिया बनाना है सबको, ये मेरी बात सब याद रखना। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि क्लास 10th में आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 16 चैप्टर है आपके पास, 16 चैप्टर हैं आपके पास। 16 चैप्टर है जिसमें से आपको जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या एक्चुअली में है क्या। रियल नंबर इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, और हिंदी में इसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इतना इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से काफ़ी होगा एक चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है और इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग इसको समझ पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वास्तविक संख्याएं की बात करें, और बिल्कुल पीडीएफ का टेंशन नहीं लें आप, नोट्स बनाने का टेंशन नहीं लें। आपको पूरा जो नोट्स वोट्स है वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिल्कुल ईजी वे में टेलीग्राम चैनल पे। सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या की बात करें जाए, वास्तविक संख्या क्या होता है। जब जब चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है तो हम लोग सबसे पहले जानना होगा कि वास्तविक संख्या असल में है क्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वह संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। मैं सभी चीज़ों को अभी डील कर दूंगा दोस्तों, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आप मेरी बातें बस ध्यान से सुनते जाइए, आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस 15 से 16 मिनट का है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिसको वास्तविक मान होता हो, जिसका वास्तविक मान होता हो, और उस संख्या को हम संख्या रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएं। अब संख्या रेखा बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं साइड में छोटा सा करके बता दूं। आपने देखा होगा क्लास और इससे पहले में, ये बीच में ज़ीरो रहता है, इधर रहता है -1, -2, -3, और इधर साइड रहता है 1 2 3। तो ये संख्या रेखा, नंबर लाइन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, ये संख्या रेखा होती है। और जिस संख्या को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर पाते हैं उस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मेरी बातें क्लियर हैं सभी को, तो बोलिए हाँ। चलिए, तो वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाते हैं, तो उस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके साथ एक और भी यहाँ पे परिभाषा दिया जा रहा है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए ध्यान से बात सुनिए, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, तो ये अगर आपको अभी तक पता नहीं होगा, हालांकि पता होना चाहिए क्योंकि 9वीं कक्षा में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें सीख जाएंगे। छोटा मोटा बात अगर मोटा मोटी समझा जाए कि वास्तविक संख्या है क्या, तो आप ये समझ सकते हैं कि सारे संख्याओं को जब आप मिला दोगे ना, सारे संख्याओं को एक जगह आप सम्मिलित कर लोगे, तो उस पूरे चीज को, उस पूरे संख्याओं को आप वास्तविक संख्या बोल सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, संग्रह को, ठीक है ना, समूह को।
तो इतनी बातें यहाँ तक क्लियर होगी दोस्तों, इतनी बातें यहाँ तक क्लियर होगी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसका वास्तविक मान हो और जिसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर पाए। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, एक भी चीज़ यहाँ पे छूटने वाली नहीं है। ठीक है, नंबर एग्जाम में बहुत अच्छे आने वाले हैं अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, लगातार पढ़ते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, वास्तविक संख्या में आगे बढ़ते समय हमें कुछ संख्याएं और जाननी होगी जो कि हमें और पहले से ही पता है। ठीक है, लेकिन बस एक छोटा सा याद कर लेंगे, एक छोटा सा रीकैप ले लेंगे दोस्तों, जिससे हमें ये आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो वास्तविक संख्या में कुछ और संख्याएं हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहला जो आता है आपका वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को n से सूचित किया जाता है। और जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे एक है, एक से शुरू होना और गिनती की ओर बढ़ते जाना है। जैसे एक है, दो है, 3, 4, 5, इसके बाद भी हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आगे भी बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ से? अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि n से n से इसे सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को n से सूचित किया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, नेचुरल का स्टार्टिंग होता है n से, इसलिए इसे n से सूचित किया जाता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। जितना भी नंबर आप एक से शुरू करके जितना भी नंबर आप गिन सकते हो उसे बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर। इसके बाद की बात करूं तो पूर्ण संख्याएं आएंगी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। होल नंबर क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। तो जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में हमने बताया कि आप एक से गिनती शुरू करोगे और जहां तक जाओगे उसे आप पूरे नंबर को क्या बोलोगे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। बस इसमें क्या है पूर्ण संख्या में कि आप एक से ना शुरू करके आप 0 से शुरू करते हो और यहाँ से गिनती की ओर बढ़ते हो। ठीक है, और यहाँ से गिनती की ओर बढ़ते हो तो इसे हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है, ध्यान देना, इसे W से सूचित किया जाता है दोस्तों, ये भूलना मत आप। W से सूचित किया जाता है होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किया जाता है। अब जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4, इधर के बाद 5, 6, 7, ठीक है, तो इन सारे नंबर और भी बहुत ज़्यादा पूरा आगे बढ़ जाइए तब भी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी अगर वो 0 से शुरू हो रहा है तो। बातें क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही हो तो। चलिए इसके बाद की बात करूं अगर दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद की बात करूं तो आपके पास दो संख्याएं आ रही हैं और दोनों संख्याएं मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पे सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। सम संख्याएं, 2 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, जरूरी है कि प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, भाग हो जाएं, कट जाएं, ठीक है, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्या या फिर इवन नंबर। ठीक है, अच्छा, सम संख्याओं को संग्रह को ई से सूचित किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे 2, अब क्यों बोल रहे हैं कि 2 जो है वो एक सम संख्या है? क्योंकि 2 को जब 2 से आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे, भाग करने की कोशिश करोगे तो ये कट जाता है दोस्तों, एक बार में डिवाइड हो जाता है। 4 को 2 से डिवाइड दोगे तो ये भी कट जाएगा 2 बार में। 6 को 2 से डिवाइड दोगे, भाग दोगे तो वो भी कट जाएगा 3 बार में। तो ऐसे संख्याएं जो कि 2 से, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं जो कि 2 से विभाज्य हो जाएं
उसे बोलते हैं सम संख्याएं। तो यहाँ तक सारी बातें तो क्लियर होंगी दोस्तों। अच्छा, इसके बाद की बात करूं तो विषम संख्याएं क्या होगी। विषम संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, तो ऑड नंबर इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो सम संख्याएं क्या होती थी, जो कि दो से विभाज्य हो जाए, दो से विभाज्य हो जाए, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाज्य हो जाए उसे बोलते हैं सम संख्याएं। और जस्ट इसका उल्टा कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो कि दो से विभाज्य नहीं होनी, ठीक है ना, नहीं हो, दो से जो विभाज्य, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो कि दो से विभाज्य नहीं हो उसे बोलेंगे विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं उसे बोलेंगे। विषम संख्या का संग्रह को ओ से सूचित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ओ से सूचित किया जाता है दोस्तों। सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अभी बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अब इसका एग्जाम्पल कुछ उदाहरण लेते हैं दोस्तों। तो कुछ उदाहरण हम लोग लेंगे अगर, तो एक जो है उसको हम लोग दो से डिवाइड अगर भाग देते हैं तो नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कट पाएगा। 3 जो है वो भी नहीं कट पाएगा, ठीक है, 5 जो है वो भी नहीं कट पाएगा, 7 जो है वो भी नहीं कट पाएगा, और 9 जो है वो भी नहीं कट पाएगा। इस तरह के आगे भी आप नंबर बढ़ा सकते हो कि 11 भी नहीं कट पाएगा। ठीक है, विषम संख्या है ना 11, ठीक है, जो नहीं कट पाता है 2 से उसे बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ तक। चलिए, अगर क्लियर हो गई सारी बातें तो वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के लिए हो रहा है सब जो भी हो रहा है। चलिए, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर। अब यहाँ से कुछ हल्का सा लेवल आपका ऊपर लेके जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। इसके बाद की बात करूँ तो आपके पास आती है अभाज्य संख्याएं, या फिर इसको ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं या फिर इसको ऋण संख्याएं भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे प्राइम नंबर्स भी बोला जाता है। अच्छा, तो अभाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं उसे बोलते हैं जो कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं एक से बड़ी होनी चाहिए, ये बात ध्यान दें, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य ना हो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एक या अपने आप को छोड़कर और किसी संख्या से विभाज्य ना हो। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हो दोस्तों आप लोग, वो जो नंबर होगा वो सिर्फ एक से और खुद से कटेगा। समझ पा रहे हो, एक और अपने आप को छोड़कर किसी से नहीं कटना, मतलब कि क्या, वो जो नंबर होगा वो एक से और खुद से कटेगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कुछ यहाँ पे उदाहरण है। 2 है तो दो क्या है दोस्तों, एक से कटता है और सिर्फ 2 से खुद से कटता है, और किसी भी संख्या से कट रहा है 2 नहीं कट रहा है। इसी तरह से 3 है, 3 भी क्या है, वो सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसी तरह से 5 है सॉरी दोस्तों, ये सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है, 19 है, और भी हैं, ठीक है ना, 23 है। तो ये सब ऐसे नंबर हैं, ऐसे संख्याएं हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से कटेगा। तो ऐसे संख्याएं जो सिर्फ खुद से और 1 से कटेगा उसे बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। कोई भी दिक्कत कहीं से भी नहीं। चलिए बढ़िया, अब यहाँ से देखिए यौगिक संख्याएं किसे बोलते हैं? यौगिक संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं में हमने क्या बताया कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से और 1 से कटे, मतलब सिर्फ 2 अंक से कटे, एक से और एक खुद से। 2 अंक है ना, एक ये, तो सिर्फ 2 उनके फैक्टर हों। 2 फैक्टर कहने का मतलब है मेरा दोस्तों, सिर्फ 2 ऐसे नंबर हो जो उसे काट पाए। क्लियर है बातें? सिर्फ 2 ऐसे नंबर है जो उसे काट पाएं। तो अब यौगिक में क्या होगा कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य हो। जैसे कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या जो था वो जैसे 2 था, तो वो क्या था, सिर्फ 1 से और 2 से, मतलब खुद से विभाज्य हो पा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं यौगिक संख्याओं की,
यौगिक संख्या की बात करूं दोस्तों अगर मैं, तो जैसे 9 एग्जाम्पल लिया हमने, तो 9 यहाँ पे एग्जाम्पल लिया दोस्तों, तो 9 जो है वो 1 से भी कट रहा है, 9 जो है वो 3 से भी कट रहा है, और 9 जो है वो 9 से भी कट रहा है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? तो यौगिक संख्या उसे बोलते हैं जो कि खुद से और एक से कटने के बावजूद एक और संख्या से कटे, एक या दो और संख्या से कटे, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या। अब देखिए एक और एग्जांपल हमारे मन में आ गया, 4। ठीक है, तो 4 कैसा संख्या है दोस्तों? यौगिक संख्या। कैसे? तो 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा और 4 से भी तो कटेगा, तो 1 2 3, तो तीन संख्याओं से कट रहा है, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे संख्याओं को हम लोग यौगिक संख्याएं बोलेंगे। जो खुद से और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाज्य हो जाए, उसे बोलेंगे हम लोग यौगिक संख्याएं। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से भी? चलिए बढ़िया। अब यहां से देखिए दोस्तों, असहभाज्य, यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। कोप्राइम, दो प्राकृतिक संख्याएं असहभाज्य तब कहलाएंगी जब उनका HCF, ठीक है ना, HCF 1 के बराबर होगा। दो प्राकृतिक संख्याएं असहभाज्य तब कहलाएंगी जब उनका जो HCF है वो 1 के बराबर होगा। जैसे मैं बात करूं अगर 4 9, तो 4 और 9 का HCF आप निकालोगे ना, तो 4 और 9 का HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 16, तो 9 और 16 का जब HCF निकालोगे ना, तो 9 और 16 का भी HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका एग्जाम्पल हो गया असहभाज्य का। ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF जो है, ठीक है ना, वो 1 के बराबर हो जाए, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग कोप्राइम या फिर असहभाज्य संख्या भी कहेंगे। कोई दिक्कत कहीं से भी? चलिए, छोटी मोटी चीज़ें हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले से, लेकिन बताना धर्म है, बताना काम है आपको सुविधा के लिए। तो पूर्णांक की बात की जाए अगर दोस्तों, इंटीजर्स, पूर्णांक, तो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 तथा ऋण पूर्णांक, ऋण मतलब होता है माइनस में, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, माइनस तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। हाँ, तो ऋण पूर्णांक को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे पूर्णांकों को Z से सूचित किया जाता है। अब जैसे देखो, ध्यान से देखना आप लोग, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 तथा ऋण, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कौन होगा बताओ? प्राकृतिक संख्या का संग्रह कौन होगा? 1 2 3 4, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -1 -2, इस तरह से -3 और भी ज़्यादा। ठीक है, तो पूरा, ये जब पूरा आ जाएगा ना दोस्तों, तो उसे बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, क्या बोला हमने? पूर्णांक। जैसे देखो, -1 है, ठीक है ना, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इसके साथ साथ 0 भी रहेगा, और क्या कौन रहेगा? प्राकृतिक संख्याएं भी रहेंगी, मतलब 1 से लेके जहाँ तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, अनंत तक। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस पूर्णांक को Z से दिखाया जाता है। ठीक है ना, पूर्णांक को Z से सूचित किया जाएगा दोस्तों। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है। बच्चे भूल जाते हैं कि पूर्णांक को किससे सूचित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, पूर्णांक कितने प्रकार के? पूर्णांक 3 प्रकार के। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया, आप खुद समझ जाओगे। अभी हमने बोला कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 और ऋण पूर्णांक को जोड़ने, मतलब माइनस वाले पूर्णांक को जोड़ने से एक पूर्णांक बन जाएगा, पूरा का पूरा पूर्णांक संख्या वही होता है। तो देखो, एक तो हो गया प्राकृतिक संख्या, मतलब सारे के सारे प्लस वाले, ठीक है ना, प्लस वाले सब नंबर। ठीक है, और एक हो गया हमारा 0, और एक हो गया हमारा ऋणात्मक। ठीक है ना, तो एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक शून्य पूर्णांक। तो 3 तरह के प्रकार हो गए आपके पूर्णांक के। एक धनात्मक पूर्णांक जिसमें सिर्फ प्लस वाले सब होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बढ़ते बढ़ते और भी जितना जा सकते हो आप।
दूसरा शून्य पूर्णांक, मतलब इसमें सिर्फ जीरो होगा, ठीक है, सिर्फ जीरो। और तीसरा ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से जितना भी आप पढ़ सकते हो। तो पूर्णांक की बात करें तो प्राकृतिक संख्या को संग्रह में जीरो तथा ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3 को शामिल करने के प्राप्त होते, जो शामिल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है पूरी की पूरी, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे कि वो पूर्णांक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं तो बोलिए हाँ। चलिए इसके बाद की बात करूं, इसके बाद की बात करूं अगर दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। इसके बाद की बात करूं तो आता है परिमेय। अब यहां से सबसे जरूरी बात आ रही है दोस्तों, जो कि मैं पहले सब वास्तविक संख्या के जब परिभाषा दे रहा था उसी समय मैं बताने की कोशिश कर रहा था इसको, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से बताने के लिए मैं अभी बता रहा हूं। देखो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए ये संख्या जानना, कि वह संख्याएं, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के संग्रह को Q से सूचित किया जाता है, ये ध्यान देने वाला बात है। Q से सूचित किया जाता है जैसे 3/4, 2/3, -1/7, 0, 2, जैसे। अब आपको मैं बताता हूं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। परिभाषा तो अलग अपनी जगह है, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझ जाओगे। ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख पाएं, ठीक है, P/Q के, एक सेकेंड, P/Q के रूप में लिख पाएं, और जो हमारा Q जो है ना दोस्तों, वो हमारा शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि Q जो है हमारा वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q में किसी संख्या को लिख पाएं और Q जो है वो हमारा शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे आप लोग कि सर शून्य के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे आप तो बोल दिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों? तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 1 सेकेंड, सिर्फ 2 लिखा रहे तो क्या आप इसे लिख पाते हो ना 2/1? तो आप क्या बोल सकते हो ना कि 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ओके, अब मैं अगर आपको बोल दूं कि 2/0 का मान क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं। अगर हर, ठीक है ना, हर नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, हर हमारा 0 हो जाता है, तो उस केस में पूरा वैल्यू अनंत हो जाता है, ठीक है, अनंत का साइन है ये, ठीक है, अनंत का साइन है ये, देखो पूरा वैल्यू अनंत हो जाता है। अगर हमारा अंश 0 हो जाएगा तो उस केस में पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा हर 0 हो जाएगा तो उस केस में अनंत हो जाएगा, और अगर हमारा अंश 0 हो जाएगा तो उस केस में वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब आप मेरे को बात बताओ, अगर नीचे वाला Q है ना P/Q, तो Q अगर 0 हो गया तो ये कभी भी, ये जो है ये परिमेय संख्या हो पाएगा क्या दोस्तों? परिमेय संख्या हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर। हाँ, ऊपर वाला 0 होने से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला बस चेक करना है कि जो हमारा जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाले केस में क्या है कि 2 है, तो 2 क्या 0 के बराबर है? नहीं, 2 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि हाँ ये जो है हमारा वो प्रकृति परिमेय संख्या है और बाकी नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख पाएं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि P और Q जो होंगे ना, P और Q जो होंगे वो बिल्कुल सरल रूप में होंगे। सरल रूप कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 4/8, या फिर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 4/8, ठीक है 4/8, तो इसे आप लोग तोड़ के लिखते हो ना 1/2, तो इस रूप में नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। आप इसको तोड़ के इस तरह से लिख लेना पहले, ठीक है ना। इस रूप में होना चाहिए आपका परिमेय संख्या, और किसी रूप में नहीं, बिल्कुल सरल रूप में, एकदम जो लास्ट टूट के आए, कट छट के आए, उस रूप में होना चाहिए आपका परिमेय संख्या। ये बात बिल्कुल याद रखना, आपको आगे बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। चलो, तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिस संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएँ, P/Q के रूप में लिख पाएँ, उस संख्या को हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। एक चीज़ और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q जो है वो बिल्कुल सरल रूप में होने चाहिए। जैसे अब देखो तो 3/4, देखो तो 4 हमारा 0 के बराबर है क्या? 2/3, देखो तो 3 हमारा 0 के बराबर हो गया। -1/7, तो माइनस है सर, यहाँ पे माइनस है तो कैसे हो जाएगा सर? माइनस है तो क्या हुआ, हमें तो बस नीचे वाला देखना है ना, तो नीचे वाला है 7, तो 7 से हमें कोई मतलब नहीं, 7 हमारा 0 के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला 0, ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल है ना 0, तो 0 के नीचे भी कुछ हो सकता है ना, 0/1। हमने बताया ना कि 0/2 अगर लिखा रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है और वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया 2, ओनली 2, नीचे कुछ नहीं लिखा, तो नीचे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या समझ लेंगे कि नीचे 1 होगा खुद ब खुद, कुछ भी नहीं रहता है नीचे, तो क्या समझ लेते हैं कि नीचे अपने आप 1 होगा, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई। चलिए, अच्छा, ये शांत और अशांत जो है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, तब समझा दूंगा, यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आगे बता देंगे इससे। चलिए, तो इसके बाद की बात करूं अगर आपसे, तो परिमेय संख्या पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, तो अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर है, अपरिमेय अगर हम लोग बोल दिए तो एक चीज़ तो हमारे माइंड में आ रहा है कि अपरिमेय का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि जो परिमेय ना हो, ठीक है, जो परिमेय ना हो, ठीक है, तो अपरिमेय उसे बोलेंगे, अपरिमेय उसे बोलेंगे। एक सेकेंड, पेन में ले लेता हूँ। चलिए, अपरिमेय उसे बोलेंगे। अपरिमेय किसे बोलते हैं? तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्याओं को R-Q ये भी दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग I भी दिखाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, ठीक है, सूचित किया जाता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसका परिभाषा जो अभी पढ़े हैं वो ध्यान से समझ लेते हैं। हमने क्या बोला कि अपरिमेय हम लोग पढ़ रहे हैं, परिमेय से उल्टा, ठीक है, परिमेय से उल्टा, तो हम लोग क्या समझेंगे कि इर्रेशनल, तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय किसे बोलते थे? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय किसे बोलेंगे? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके कुछ यहाँ पे परिभाषा है और इसके कुछ मतलब उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, वो देख लेते हैं। जैसे √2, ठीक है। तो अब आप पूछोगे सर ये √2 है तो √2 मतलब कि क्या हो गया? तो √2 है तो मतलब कि उसको हम नहीं लिख पाएंगे P/Q में? तो नहीं बाबू, देखिए √2 अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो √2 का जो वैल्यू आता है ना बाबू, 1.414 पॉइंट ऐसे से करते करते बढ़ जाता है, ठीक है ना, कभी भी एक स्थायी नहीं रहता है, ठीक है। तो इससे आप अगर यहाँ से मान लो पॉइंट हटाओगे तो कितना एक मान लो लिखेगा, इस पर कितना जीरो आप बैठाओगे? ये तो यहाँ पे बढ़ते चला गया है ना अनंत तक, तो आप इस पर कितना जीरो बैठाओगे, ठीक है। तो इसीलिए √2 ऐसा संख्या, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, 1/√2 ये भी अपरिमेय है, 1/√2 ये भी अपरिमेय है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हो गए हमारे। तो एक बार ध्यान से आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि कितना क्या क्या कैसे बताया है हमने। तो आशा करेंगे कि वीडियो समझ में आया है दोस्तों। अगर समझ में आया है, अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, और ये जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए,
ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिले, जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ क्या करना है आपको, बस 2 काम, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि इंडिया को हम कोचिंग फ्री कंट्री बना पाएँ और ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बांट पाएँ दोस्तों। इसके साथ आपको कोई भी मेरे लिए कोई सजेशन हो दोस्तों, मेरे लिए कोई भी सजेशन हो कि सर आपके वीडियो में ये चीज़ कमी है, सर आप थोड़ा सा ऐसे पढ़ाइए, ठीक है सर ये चीज़ नहीं आ रही है समझ में, तो आप ज़रूर बेहिचक मेरे को यहाँ पे कमेंट कीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए, आप अपना कोचिंग समझिए, इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए आप और मन लगा के पढ़िए दोस्तों। कोई भी मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका 100% आंसर दूंगा दोस्तों। बिल्कुल टेंशन ना लें, पीडीएफ का टेंशन ना लें, एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पीडीएफ आपको ऑटोमेटिक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।